सरकारी और हुकूमती सरपरस्ती में खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5 से 30% कटौती होगी। आइंदा 2 माह सरकारी गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% कटौती होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। अफगान तालिबान की जानिब से चौकी पर कब्जे का दावा बेबुनियाद और मन घड़त है। वज़ारत इत्तलात फैक्ट चेक के मुताबिक ये दावा अफगान अवाम को गुमराह करने के लिए घड़ा गया है। वफाकी हुकूमत का ईद उल फितर पर 4 छुट्टियां देने का फैसला। 20 मार्च से 23 मार्च तक 4 छुट्टियां होंगी। ईद उल फितर पर जुम्मा, हफ्ता इतवार और पीर को छुट्टी होगी। ईरान के इसराइल और अमरीकी तनसीबात पर हमले जारी। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले। अमरीकी फ़ज़ाई के 5 रीफ्यूलिंग तैयारे ज़मीन पर ही निशाना बन गए। अमरीकी हुकाम का कहना है तैयारे मुकम्मल तबाह नहीं हुए, मरम्मत जारी है। हमलों में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अमरीका के तबाह और मुतासिर होने वाले तैयारों की मजमूई तादाद 7 हो गई। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सफारत खाने के कंपाउंड में हेलीपैड पर हम मिसाइल हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक ड्रोन ने अमरीकी सफारत खाने के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है सहूनी रियासत के रहनुमाओं के मकामात को निशाना बनाया है। खत्ते में अमरीकी फ़ौज के 3 मकामात को निशाना बनाया है। इराक में अमरीकी रीफ्यूलिंग तैयारा गिरने से 6 अफराद की हलाकत की तस्दीक। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है तैयारा किसी जहारिये से नहीं गिरा। ईरान का कहना है अमरीकी तैयारा इराकी मज़ाहमती फोर्सेस ने गिराया। अमरीका के तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन को मिसाइल हमलों से नुकसान पहुंचाने का दावा। ईरान का बहरीन में अमरीकी बेस को भी निशाना बनाने का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में बहरीन से ईरान पर मिसाइल दागे गए। अमरीका और इसराइल के ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान पर हमले। सूबा कुर्दिस्तान में 112 अफराद जाँ बहक। जनूबी लिबनान में सेहत के मरकज़ पर इसराइली हमले में 12 अफराद जान से घायल। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि B-2 बमबार तैयारे ईरान पर हमले के लिए रवाना कर दिए हैं। मकसद ईरानी खतरे का खात्मा और इसे अपने पाँव पर खड़ा होने से रोकना है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मज़ीद 5000 अमरीकी फ़ौजी मशरिक़ वस्ता में तैनात होंगे। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले। तल अबीब धमाकों से गूंज उठा। 20 धमाके सुने गए। मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। इसराइल ने इमारतों की तबाही की वीडियोस जारी कर दी। शोआम में मिसाइल हमले में एक इमारत को नुकसान पहुंचा। अमरीका का तेल की बरामदात के लिए इंतहाई अहम जजीरा खर्क तबाह करने का दावा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अब नए होमर्स बंद की गई तो ईरान की तेल तनसीबात पर हमले से गुरेज नहीं करेंगे। अमरीकी फ़ौज ने ईरान के खर्क जजीरे पर हमले किए हैं लेकिन तेल तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अब नए होमर्स में अमरीकी नेवी जल्द जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम करेगी। ईरान में अमरीका और इसराइल के मकासद मुख्तलिफ हो सकते हैं। इससे कबल ट्रंप ने कहा था आइंदा हफ्ते ईरान को बहुत सख्त निशाना बनाया जाएगा। तेहरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेंगी। मुमकिन है प्यूटन ईरान की थोड़ी बहुत मदद कर रहे हों। प्यूटन शायद समझते हैं कि अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है। ईरानी तेल तनसीबात को निशाना बनाया तो सख्त जवाब देंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। कहा खित्ते में अमरीका से ताउन करने वाली तवानाई कंपनियों को निशाना बनाएंगे। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा है फ़ौज ईरान की समंदरी सरहदों का दिफा करेगी। मज़ीद मजबूत आज़म के साथ अपनी बहरी ताकत बढ़ाएंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने ड्रोन्स की खेप की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में ड्रोन्स को एक सुरंग में दिखाया गया है। ईरान का चीनी करेंसी में तिजारत करने वाले ऑयल टैंकर्स को अपने हुकूमत से गुजरने की इजाज़त देने पर गौर। अमरीकी मीडिया ने ईरानी ओहदेदार के हवाले से दावा किया ईरान महदूद तादाद में ऑयल टैंकर्स को गुजरने की इजाज़त देने पर गौर कर रहा है। शर्त यह है कि तेल के कार्गो की तिजारत युआन में हो।
फ्रांस और इटली का आबनाए हुर्मस से जहाज़ गुजारने के लिए ईरान से राब्ता। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय ममालिक जंग को मज़ीद फैलाए बगैर तवानाई की सप्लाई बहाल करना चाहते हैं। हुकाम के मुताबिक कोई जमानत नहीं फ्रांस और इटली के तेहरान के साथ मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे या ईरान बात करने पर आमादा होगा। शुबा है ईरान तेल गैस की कीमतें बढ़ाकर ट्रंप पर जंग बंदी के लिए दबाव डालना चाहता है। बरतानवी हुकाम के मुताबिक बरतानिया बराह रास्त ईरान से आबनाए हुर्मस तक रसाई के बारे में बात नहीं कर रहा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने दावा किया है कि नए ईरानी सुप्रीम लीडर अमरीकी कार्रवाई में जख्मी हैं। सदर ट्रंप ने मिनाब स्कूल पर हमले की तहकीकात की हिदायत कर दी। उधर अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ कहते हैं मुश्तबा खामनाई का चेहरा मुतासर हुआ और वो मंजर आम पर नहीं आए। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक मुश्तबा खामनाई मामूली जख्मी हुए थे मगर वो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान के रद्द-ए-अमल का गलत अंदाज़ा लगाया। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन का कहना है जंग से पहले खबरदार किया था, इस बार ईरान मुख्तलिफ जवाब देगा। ईरान ने पिछले साल सब्र और तहम्मुल दिखाया था लेकिन इसके बावजूद इस पर हमले किए गए। इससे ईरान ने शायद ये सबक सीखा कि तहम्मुल से कशीदगी बढ़ती है। रूसी तेल पर पाबंदियों में आर्जी नरमी के लिए अमरीकी फैसले पर सख्त तनकीद। सदर यूरोपीय काउंसिल ने अमरीकी फैसले को इंतहाई तशवीशनाक करार दे दिया। कहा इस फैसले से यूरोप की सलामती मुतासर होती है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा आबनाए हुर्मस की बंदिश किसी सूरत पाबंदियां हटाने का जवाब नहीं बनता। कैनेडियन वजीर आज़म मार्क कार्नी बोले रूस पर पाबंदियां बरकरार रहनी चाहिए। जर्मन चांसलर ने भी अमरीकी इक़दाम को इंतहाई गलत करार दे दिया। अफगान तालिबान ने 13 मार्च को पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए। ISPR के मुताबिक ड्रोन्स को हदफ तक पहुंचने से पहले निशाना बनाकर गिरा दिया गया। कोयटा में ड्रोन के तबाहशुदा मलबे से 2 बच्चे जख्मी हुए। कोहाट और रावलपिंडी में एक शख्स जख्मी हुआ। हमले अफगान तालिबान की दहशतगर्दाना जहनीत का आगाज़ करार तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया। अवाम और मुसल्लह फ़ौज अफगान तालिबान की नफरत और अज़ाइम से आगाह हैं। पाक फौज अपने शहरियों का दिफा करती रहेगी। अफगान तालिबान के हर इश्तिआल अंगेज़ इक़दाम का जवाब देंगे। ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी रखने का ऐलान। सदर आसिफ अली ज़रदारी की अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर ड्रोन हमलों की मज़म्मत। ज़ख्मियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। पाकिस्तान में फितना अल खवारिज की दहशत गर्दी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्द तंजीम के 2 ड्रोन मार गिराए। वजारत इत्तलात ने अफगान तालिबान रजीम और भारतीय सोशल मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। तबाही के बाद ड्रोन्स का मलबा गिरने को अफगान और भारतीय प्रोपेगेंडा सेल बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। अफगान तालिबान रजीम मुतादिद दहशतगर्द तंजीमों की मुआवनत कर रही है। अफगान वजारत दिफा और रजीम के दीगर अकाउंट्स प्रोपेगेंडा फैलाने में बदनाम हैं। पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। कंधार एयरफील्ड ऑयल स्टोरेज साइट तबाह। पाक फौज के मौसर हमलों की वीडियो जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑयल स्टोरेज साइट्स मज़मूम कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। पाकिस्तान कस्टम्स की जानिब से सिंध हुकूमत की गाड़ी जब्त करने पर सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का शदीद रद्द-ए-अमल। एक्स पर पैगाम में कहा गाड़ी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की मलकियत थी। गाड़ी कंपनी के ऑफिशियल आउटलेट से खरीदी गई थी। तमाम दस्तावेजा दिखाने के बावजूद तहवील में ली गई। पाकिस्तान कस्टम्स फौरी तौर पर गाड़ी वापस करे और तहरीरी माफ़ी मांगे। पाकिस्तान कस्टम्स ने 12 मार्च को कराची में सिंध हुकूमत की गाड़ी जब्त की थी। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। शहर में तरक्याती काम मुकम्मल किए जा रहे हैं। इस साल 68 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में 75 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि 1058 स्कीमें बल्दिया उस्मा मुकम्मल करेगी।
टाउन्स में भी काम करेंगे। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में 75 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं। पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता फ़्लाइट ऑपरेशन में मज़ीद बेहतरी। आज कराची से 61, लाहौर से 45, इस्लामाबाद से 71 परवाज़ें ऑपरेट की जा रही हैं। पेशावर से 6, सियालकोट से 17, मुल्तान से 29, फैसलाबाद से 6 परवाज़ें ऑपरेशनल हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 16 मार्च सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक फ़्लाइट ऑपरेशन नहीं होगा। PAA ने नोटिस जारी कर दिया। ऑपरेशनल वजूहात के बायस इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 2 घंटे के लिए परवाज़ों की आमदोरफ्त बंद होगी। वर्ल्ड कप में तवक्कुआत के मुताबिक नताइज नहीं आए। टीम को कम से कम सेमीफाइनल में जाना चाहिए था। मेंबर सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद का कहना है, साबिक क्रिकेटर्स टीवी पर बैठकर बातें करते हैं। वर्ल्ड कप में खिलाड़ी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। सरफराज अहमद ने कहा, नए खिलाड़ियों को अगले सीजन में मौका देंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सिलेक्शन कमेटी को फ्री हैंड दे दिया। सिलेक्शन कमेटी को मुकम्मल इख्तियारात इस्तेमाल करने का मशवरा। मोहसिन नकवी से सिलेक्शन कमेटी के अरकान की मुलाकात। चेयरमैन PCB ने कहा, बगैर किसी दबाव के ईमानदारी से फ़राइज़ सर अंजाम दें। किसी की तनकीद बराए तनकीद की परवाह न करें। मेरी पूरी सपोर्ट आपके साथ है। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे में मुतनाज़ रन आउट। सलमान अली आगा का कहना है, अगर वो मुखालिफ खिलाड़ी की जगह होते तो ऐसा ना करते। कानून के मुताबिक मेरा रन आउट दुरुस्त था, जो हुआ अफसोसनाक था। जबकि उनका गुस्सा मैदान के अंदर वक्ती था। साबिक कप्तानों रमीज़ राजा और मोहम्मद हफीज़ समेत कई क्रिकेटर्स ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के मुनाफी करार दिया। ईरानी शाही ड्रोन जंग के मैदान में तुर्क का पत्ता। जदीद जंग का नक्शा ही बदल डाला। कम लागत मगर दूर मार सलाहियत ने दुनिया के ताकतवर अफवाज को भी परेशान कर दिया। शाहिद 136 की रेंज तकरीबन 1800 से 2500 किलोमीटर। अमेरिका ने भी ईरानी शाही ड्रोन की नकल करके इसे जंगी मैदान में उतार दिया है। ईरान का शाही ड्रोन मजीद किन सलाहियतों का हामिल, तफसील इसी बुलेटिन में। कराची में मंगूपी रोड इज्तिमागाह के करीब टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। बच्चा जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। उधर नॉर्थ नाजिमाबाद कटी पहाड़ी के करीब ट्रॉलर निजी बैंक की इमारत में घुस गया। हादसे के बायस ड्राइवर मौके पर ही जाँ बहक। पुलिस ने वजह ब्रेक का फेल होना करार दे दिया। अमरीकी फ़ौज ने जंगी कवानीन पामाल किए। ईरानी स्कूल हमले की तहकीकात से पता चलता है कि जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि अगर जानबूझकर बच्चों के स्कूल को निशाना ना भी बनाया होता तो इसे गलती करार देकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अमरीकी फ़ौज की जिम्मेदारी थी वो शहरियों को नुकसान से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाती। तनाज़ात के दौरान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीकी फ़ौज में इस्लाहात और जवाबदेही की ज़रूरत है। मुत्तहिदा अरब अमारात से इसराइलियों का इनखला मुकम्मल। 2 फ्लाइट्स पर 600 इसराइलियों को तलाबीब पहुंचाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक अरब अमारात से तलाबीब खुसूसी फ्लाइट्स मुकम्मल तौर पर मुफ्त चलाई गईं। तमाम खर्चा अमाराती हुकूमत ने उठाया। UAE में सोशल मीडिया पर गुमराहकुन मालूमात फैलाने पर 45 अफराद गिरफ्तार। पुलिस ने खबरदार किया है, गैर मुसद्दिका मालूमात से अफवाहें फैलाने से गुरेज किया जाए। आवाम को सिर्फ सरकारी ज़राए से मालूमात लेने की हिदायत की गई है। एम्स्टरडैम में धमाका, यहूदी स्कूल की इमारत को नुकसान। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मेयर हॉलैंड ने कहा, वाकया यहूदियों के खिलाफ एक जानबूझकर किया गया हमला था।
अमरीकी रियासत मिशिगन में यहूदी माबद से गाड़ी टकराने का वाक़या। FBI ने कहा है कि हमला आवर ने सर में गोली मारकर खुद को हलाक किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाक़े से पहले हमला आवर ने सोशल मीडिया पर लेबनान में इसराइली हमलों में शहीद अपने बच्चों की तस्वीर शेयर की थी। शुमाली कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बा। जनूबी कोरिया की फ़ौज की जानिब से जारी बयान के मुताबिक शुमाली कोरिया ने जापान के समंदर की तरफ तकरीबन 10 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। ये मिसाइल शुमाली कोरिया के मशरकी साहिल से समंदर की तरफ दागे गए थे। नेशनल T20 के दिलचस्प मुकाबले जारी। पहला मैच एबटाबाद और सियालकोट रीजन के माबैन होगा। दूसरे मैच में कराची ब्लूज और लाहौर ब्लूज बदले मुकाबले होंगे। गुज़िश्ता रोज़ फैसलाबाद ने पेशावर को 15 रन से हराया। दूसरे मैच में बहावलपुर ने लाहौर वाइट को 4 विकेटों से शिकस्त दी। गुजरांवाला की एथलीट हरम रेहान ने भारतीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1 मिनट में एक टांग के साथ 143 मरतबा किनी स्ट्राइक्स करके आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हरम रेहान को शाबाश, कहा पंजाब की बेटी अब तन्हा नहीं, हर बेटी के साथ हूँ और रहूँगी। और हरमैन शरीफ में रमज़ानुल मुबारक की 25वीं शब। 20 लाख ज़ायरीन ने नमाज तरावी अदा की। ज़ायरीन के लिए इजाफी अमन तैनात। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद क़ुबा में भी लाखों अफराद ने इबादत की।